नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं कविता सिंह। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना नहीं जाता, तौला नहीं करते, गिना करते हैं। दरअसल जनतंत्र का पूरा आधार ही जनता के आंकड़ों पर निर्भर करता है। इसलिए यहां का एक एक वोट बेशकीमती माना जाता है। एक वोट से सरकारें बनती भी हैं और गिर भी जाती हैं। ऐसे में देखिए, जनतंत्र की जड़ों की पड़ताल करती हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ऑपरेशन वोट। जी हाँ, न्यूज़ 24 पर होने वाला एक एक खुलासा आपकी आंखें खोलने के लिए काफी होगा। मतदाताओं के हिसाब से हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हमारे लोकतंत्र में हर मतदाता की पहचान होती है उसके वोटर आईडी कार्ड से, यानी मतदाता पहचान पत्र। वोटर कार्ड के जरिए ही एक मतदाता अपने मताधिकार का करता है इस्तेमाल, और इसीलिए वोटर कार्ड को सुरक्षित बनाए रखने के लिए सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जाती हैं, सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन क्या चुनावों के बीच आपके वोटर कार्ड से छेड़छाड़ की जा सकती है? हमने ये जानने की कोशिश की और इसका नतीजा आपको हैरान कर देगा। गौर से देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद हमें वोटर आई कार्ड के फर्जीवाड़े की खबर मिली। मामला बेहद गंभीर था, इसलिए न्यूज़ 24 की टीम ने इसकी पूरी पड़ताल करने का फैसला किया। हमें पता चला कि पटना कलेक्ट्रेट के आसपास धड़ल्ले से फर्जी वोटर कार्ड बनाने का धंधा चल रहा है। ऐसे में पूरी तहकीकात करने हमारी टीम वहां पहुंच गई। बात की सूचना मिली थी कि पटना में फर्जी वोटर आई कार्ड बनाने का काम धड़ल्ले से जारी है। इस सूचना की तस्दीक करने के बाद हम पटना कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, जहां हमारी मुलाकात एक शख्स से हुई थी। थोड़ी कोशिश और थोड़े इंतजार के बाद कुछ एजेंट हमारे संपर्क में आने लगे। हमारी कोशिश इस फर्जीवाड़े के पूरे खेल का पर्दाफाश करना था। ऐसे में हमने नकली ग्राहक बनकर उनसे सौदेबाजी शुरू की। 300 रुपये का हो रहा है। कब दीजिएगा? कल दे देंगे। अरे कल नहीं, आज ना चाहिए बहुत। आज नहीं देगा। कोई 7 बजे तक भी अगर दीजिएगा तो कोई नहीं देगा। बाहर से बनता है या नहीं बनाता है। जब होता तो संभव रहता था, कहने में क्या दिक्कत है? वो तो फिर हो जाएगा, कल के लिए तो हो जाएगा। तो फिर हम कह रहा तो 200 रुपये में बना रहा है। छोड़ दीजिए। कम करेगा तो बोले दे दीजिएगा पैसा। वो तो 200 रुपये में बना रहा है, लेकिन हमको था कि आज चाहिए था। आज नहीं मिला, कोई नहीं देगा। 3 गो है ना, 200 रुपये करके दे दीजिए, करवा देते हैं। कल ले लीजिए, सुबह 10:30 बजे ले लीजिएगा। आज और रुक जाइए, रुकना ही पड़ेगा आपको। नाम पता लिख के दो। तीन गो बनवा रहे भाई जी, 200 रुपये ले रहे थे तो 3 रुपये कम करते ना जी। 3 गो में नहीं बचता है भैया, बचता तो आपको नहीं करते हैं। 300 रुपये का है मांगे। कल तकनी कितने बजे तक? 10:30 बजे दीजिए सुबह में। हाँ, आता आपको इसी काम नहीं हो पाएंगे। नेम हो गया, एड्रेस।
फादर से। ठीक है। अभी एडवांस कितना देना पड़ेगा? 3 गो है ना भैया, 400 रुपये दे दीजिए ना। 400 तो पूरे पूरे हो गया। 3 गो है ना? अरे मेरा इसका फोटो अभी नहीं, नहीं इसका लाया। फोटो नहीं नहीं लाया। ला है, ये बनाना है। इनका नहीं बनाना है इसमें से, हाँ, बस नीचे वाला नहीं बनाना है। 300 रुपये दे दीजिए। 200 रुपया लीजिए और बनाइएगा, कल सुबह में आके दे देंगे और ले जाएंगे। 300 दीजिए ना भैया, क्या दिक्कत है? पैसा दिए हुआ था, आपको भरोसा नहीं तो है? है, ये बात तो सही, वही तो हम कह रहे हैं। आप भी बनाएंगे तो आपको नहीं है ये। थोड़ी देर की सौदेबाजी के बाद ये एजेंट हमारा फर्जी वोटर कार्ड बनाने के लिए तैयार हो गया। एक वोटर कार्ड का सौदा 200 रुपए में तय हुआ। हैरानी इस बात की थी कि इतनी मामूली रकम में आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े का ये खेल चल कैसे रहा है। ऐसे में हमने इसकी तह तक जाने का फैसला किया। न्यूज 24 की टीम के 2 लोगों ने इस एजेंट को अपना गलत नाम और पता दे दिया और अब हमारे सामने चुनौती इस एजेंट की पहचान को कैमरे के सामने लाने की थी। हाँ तुम ले सकते 7-8 बजे तक, 8 बजे तक जहाँ बोलते हैं वहाँ के ले लेते हैं। नहीं, वो आदमी जैसे बाहर से आता है, वो आएगा तो नहीं आएगा, यही जरूर इतना बजे पहुँचबे करता है 10:30 बजे। लेके कहाँ से जाना पड़ेगा? लेने के लिए वहीं आ जाइएगा, नंबर मेरा लिख लीजिए, मोबाइल नंबर। कोई भी काम रहेगा भेजिए, याद करिएगा भैया, और हमेशा कोई दिक्कत नहीं रहबे करते हम लोग, काम कराते हैं। ठीक है, मोबाइल में लिखे ना। अपना नंबर ले, इसका नंबर ले लो तो। नंबर 005696 लक्ष्मण नाम हुआ भैया। ठीक है, ये काम हो ही जाएगा, कल ले लीजिएगा। उसके बाद भी कभी भी याद रहे करिएगा, काम रहेगा। इस एजेंट की पहचान अब कैमरे के सामने खुल चुकी थी। इसका फोन नंबर भी हमारे पास आ चुका था। बावजूद इसके अभी भी इसके दावे पर हमें पूरी तरह से यकीन नहीं था। हमें इस बात पर भी भरोसा नहीं था कि कई सुरक्षा मापकों से लैस वोटर कार्ड का फर्जीवाड़ा इतनी आसानी से हो सकता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने अगले दिन तक इंतजार करने का फैसला किया। अगली सुबह तय वक्त पर हमने फिर उस एजेंट से संपर्क साधा और उसने हमारे हाथों में हमारी तस्वीर के साथ फर्जी वोटर कार्ड थमा दिया। आधार वाला ही बन जाएगा क्या? आधार कार्ड हाँ बन जाएगा। उसमें ही देना पड़ेगा। नाम, हाँ नाम जो कल दिए वही ना? हाँ, नाम पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ। उसका कितना? उसमें भी इतना ही दे दीजिएगा। हमारे पास हमारा नकली वोटर कार्ड पहुंच चुका था और पहली नजर में इसे देखकर ये पता लगाना मुश्किल था कि यह असली है या नकली। आपको बता दें कि ये जिस तस्वीर में अमिताभ कुमार ओझा लिखा हुआ है और तस्वीर मेरी है, ये मेरा ओरिजिनल मेरा वोटर आईडी कार्ड है। लेकिन इस तस्वीर को देखिए, इस कार्ड को देखिए, इसमें जो तस्वीर तो मेरी है लेकिन ना तो मेरा नाम यह सही है और ना ही मेरा यह पता सही है। लेकिन ये भी मेरे नाम से जारी हो चुका है, हस्ताक्षर सेम है। चुनाव आयोग का होलोग्राम भी इस पर लगा हुआ है जो इस बात की तस्दीक करता है कि यह असली है। पटना कलेक्ट्रेट यानी पटना का वो हाई प्रोफाइल इलाका जहां डीएम का दफ्तर है और जहां जिले के तमाम अफसर बैठकर नीतियां बनाते हैं। ऐसे में उनकी नाक के नीचे लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करने का खेल हैरान और परेशान करने वाला था। सोचिए, चुनाव के बीच जब देश का सारा सिस्टम सबसे ज्यादा अलर्ट होता है, ठीक उसी वक्त फर्जी वोटर कार्ड बनाने का ये खेल पूरे सिस्टम को किस कदर नुकसान पहुंचा सकता है। वहाँ हमें बताया जाता है कि अगर ज़रूरत पड़े तो हम आधार कार्ड तक बना सकते हैं और यहीं से इस रैकेट की शुरुआत हुई। बताया गया है कि किस तरीके से यह रैकेट बाहर बनता है और वहाँ से यह कार्ड यहाँ पटना लाया जाता है और उसके बाद ज़रूरतमंद लोगों को दिया जाता है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। इस खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब तक हमने आपको दिखाया कि कैसे 200 रुपए में वोटर कार्ड के फर्जीवाड़े का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस नकली वोटर कार्ड का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। अभी हम इस सवाल का जवाब तलाश ही रहे थे कि हमारे सामने फर्जी वोटिंग के कुछ ऐसे मामले सामने आए कि कहानी पूरी तरह शीशे की तरह साफ हो गई। घर में 10 व्यक्ति हैं, जिसमें 3 व्यक्ति हम लोग यहाँ रहते हैं, 2 भाई 1 पत्नी, और 7 व्यक्ति बाहर रहते हैं। बाहर रहते हैं, जब भी हम लोग जाते हैं इलेक्शन टाइम में, बाय द वे खुदा न खास्ता वो लोग आ जाते हैं तो हम लोग को वोट पड़ जाता है। ये पता नहीं चल पाता कि वोट कौन दे रहा है। ये योगेश चंद्र हैं, सालों से पटना में ही रहते हैं।
जबकि इनके परिवार के ज्यादातर लोग शहर से बाहर रहते हैं। सभी के पास वोटर कार्ड है, लेकिन ये लोग अक्सर अपने मताधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका और इनके परिवार का वोट इनसे पहले ही कोई और डाल देता है। ऐसा नहीं कि ये शिकायत सिर्फ इनकी है, मोहल्ले के कई परिवारों के साथ सालों साल से यही हो रहा है। बोकस वोटिंग होता है, ये विधानसभा हो या पंचायत का हो या लोकसभा हो, हर बार हम लोग को वोट मार दिया जाता है पूरे परिवार का। और भी लोगों के साथ ऐसी घटना होती है? करीब करीब हम लोग जहाँ पर रहते हैं वो 90% फैमिली के साथ होता है ऐसा कि वोट पड़ जाता है। योगेश चंद्र को शक है कि इनके वोट के अधिकार का इस्तेमाल फर्जी वोटर कार्ड के जरिए कोई और कर रहा है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। तो क्या यह मुमकिन है कि शहर से बाहर रहने वाले लोगों के नाम पर नकली वोटर कार्ड के जरिए फर्जी वोटिंग कराई जाए? जानकारों ने हमें बताया कि जब आपके परिवार में 8 लोग हैं, 2 लोग बाहर रहते हैं, तो वोटर लिस्ट में सभी परिवार के सदस्यों का नाम होता है, और लेकिन जो 6 लोग गैर मौजूद होते हैं उनका भी वोटर लिस्ट के आधार पे आईडी तैयार कर दिया जाता है उनकी तस्वीरों के बाद पे, और उसके बाद उनके नाम का वोटिंग कर दिया जाता है। यही होता है फर्जी वोटर और फर्जी मतदान पत्र का चक्कर। चुनाव के बीच नकली वोटर कार्ड के खुलासे से पटना के सियासी गलियारे में भी हड़कंप मच गया। तमाम पार्टियों के नेताओं की मांग है कि इस खेल का जल्द से जल्द खुलासा हो। न्यूज़ 24 ने जिस तरह की बात आप बता रहे हैं, अगर फेक वोटर आईडी की बात अगर कहीं से आती है, इसका खुलासा जो आपने किया है ये बहुत बड़ी बात है, और चुनाव आयोग निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेगा। और मुझे तो लगता है कि लोकतंत्र की जो एक स्मूथ प्रक्रिया है उसमें बाधा डालने वाली ये हरकत है, और ये एक पनिशेबल ऑफेंस वाली कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। ये बहुत ही गंभीर मसला है। इस तरह की कई बार शिकायतें हम लोग को भी सुनने को मिली है कि सरकारी स्तर पर सरकारी साधनों का दुरुपयोग हो रहा है, अधिकारियों के ऊपर दबाव डाल के ऐसा काम करवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ फर्जी मतदाता पत्र अभियान के ऊपर एक जांच कमेटी बैठे, चुनाव आयोग इसको देखे। वोटर कार्ड के जरिए फर्जीवाड़े के इस खेल का फौरन खुलासा होना चाहिए, ताकि लोकतंत्र को कमजोर करने वाली ताकतों का डटकर सामना किया जाए। ने यह खुलासा किया है ताकि चुनाव आयोग तक बात पहुंचे और इस रैकेट में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो, उन पर कार्रवाई हो। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना, न्यूज़ 24।